दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी के हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर से दिसंबर बम्पर भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए 7,000 पदों पर एल टिकट भर्ती को लेकर, इसके अलावा पीजीटी के अंदर बीएड वाले 50% के बारे में एक ही करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। आजकल आप जानते हैं कि जब शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी होते हैं तो उसके अंदर एक नई शर्त आपको देखने के लिए मिलती है और वो शर्त आप सभी की होती है 50% अनिवार्य कर देना। पहले एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर 50% को अनिवार्य किया गया था। उसके बाद मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन अभी तक 50% को लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा है और एक के बाद एक संशोधन किए जा रहे हैं और धीरे धीरे करके कई भर्तियों 50% को लागू करने की जो तैयारियां वो कर ली गई हैं और कुछ में लागू कर दिया गया है। जैसा कि अगर बात की जाए पीजीटी भर्ती के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि प्रवक्ता भर्ती की अगर बात की जाए पीजी के अंदर 50% अंक आप सभी के होने चाहिए। जैसे कि आप ग्रेजुएशन के आधार पर किसी भर्ती में आवेदन करते थे तो ग्रेजुएशन के अंदर 50% अंक मांगे जाते थे, लेकिन प्रवक्ता भर्ती के लिए आप जानते हैं कि पीजी आपको देखने के लिए मिलता है। अब उसी तरीके से अगर बात की जाए तो पीजी के लिए मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आपके 50% से कम अंक रहेंगे तो आप आवेदन नहीं कर सकते। नीचे लिखा हुआ है कि यूपी के 828 राजकीय और इसके अलावा अगर बात की जाए 4,084 शासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए परिस्नातक में 50% अंकों को अनिवार्य किया जाएगा। शासन के निर्देश पर माध्यमिक विद्यालय में होने वाली प्रवक्ता भर्ती राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम अहर्ता लागू की जाएगी। एनसीटी के मानक के अनुसार अहर्ता लागू करने के संबंध में 29 अगस्त को यूपी बोर्ड मुख्यालय में विशेषज्ञों की बैठक देखने के लिए मिली, जिसमें परिस्नातक के अंदर 50% अंकों को अनिवार्य किए जाने को लेकर सहमति बनी है। इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती में बीएड भी अनिवार्य करने को लेकर विशेषज्ञों की सहमति जताई गई है। अब ऐसा होने से सबसे बड़ा झटका उन छात्रों को लगेगा जो कि बीटीसी करके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट भर्ती के अंदर आवेदन कर देते थे, क्योंकि अब तक जो मांगा जाता था उसके अंदर सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट मांगा जाता था। लेकिन जैसे ही बीएड अनिवार्य होगा बाकी सभी यहाँ से बाहर हो जाएंगे, चाहे वो बीटीसी हो या फिर ना हो। उसी के संबंध में नीचे लिखा हुआ है कि अहर्ता के संशोधन संबंधी प्रस्ताव यूपी बोर्ड की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। वर्तमान में राजकीय और एडेड स्कूलों में प्रवक्ता भर्ती के लिए परिस्नातक में न्यूनतम अंकों की कोई बाध्यता नहीं होती है, लेकिन अगर बात की जाए भविष्य के अंदर जो भी भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी उसमें पीजीटी के अंदर 50% अनिवार्य होगा। और प्रवक्ता भर्ती की बात की जाए, प्रवक्ता भर्तियों के अंदर यहाँ पे जो पीजीटी होती है उसमें आपकी बीएड भी अनिवार्य मांगा जाएगा और जैसी बीएड अनिवार्य होगा दूसरे अभ्यर्थी को नुकसान हो जाएगा। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, इसके अलावा और भी कई बड़ी अपडेट के बारे में। टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर लगातार अभ्यर्थी तो चयन बोर्ड के चक्कर काटते ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा चयन बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अभी टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, उसको लेकर कोई आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ा सिवाय आवेदन होने के। सेम इसी के संबंध में अब अभ्यर्थियों के माध्यम से पुरानी भर्तियों को लेकर कोर्ट जाकर चयन बोर्ड से जवाब मांगे जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि चयन बोर्ड के अंदर 10-10, 15-15 साल पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं। उसी के संबंध में याची की तरफ से चयन बोर्ड के चेयरमैन से जवाब मांगा गया है कि प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम कब तक जारी होगा। सरकार भर्तियों को लेकर तेजी से पूरा करने के लिए बोर्डों की बैठकों में दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अगर बात की जाए 9 साल में 632 पदों के लिए प्रधानाचार्य भर्ती पूरी नहीं कर सका है। साल 2013 के अंदर 28 भर्ती को पूरा कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मनीष कुमार त्रिपाठी के माध्यम से चयन बोर्ड के चेयरमैन को पत्र भेजकर जवाब घोषित किए जाने को लेकर मांग की गई है। ऐसे में इसको लेकर कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश है वो जारी कर दिया गया है कि जो परिणाम है वो तत्काल प्रभाव से घोषित किए जाएँ और उसके बाद में जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाए। क्योंकि चयन बोर्ड के अंदर भर्तियाँ निकाली तो जाती हैं, लेकिन जब लटक जाती हैं तो एक लंबे समय के लिए लटकी रहती हैं, फिर उनका कोई अंत देखने के लिए नहीं मिलता। इसी बीच अगर बात की जाए एक खुशखबरी को लेकर बीएड वाले छात्रों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक और भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होने वाला है जो कि लगभग 12,000 पदों पे होगा,
जिसमें एलटी गेट इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जो समस्याएं थी उनका निस्तारण हो चुका है। शासन स्तर पर इसको लेकर जो फैसला है वो हो चुका है। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की जब भी बात आती थी तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर सवाल करते थे कि योग्यता का विवाद कब खत्म होगा। योग्यता का विवाद पूरे तरीके से अब खत्म है। अब इस मुद्दे को लेकर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी अच्छी अपडेट है, क्योंकि जिसके चलते आपका विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था अब वो मामला खत्म हो चुका है और उसके बाद में अब इस भर्ती के विज्ञापन जारी करने को लेकर जो आगे की कार्यवाही है वो शुरू होगी। मैं बता दूं कि एलटी गेट भर्ती के अंदर पदों की संख्या भी और बढ़ने की संभावना है। जो जानकारी मिली है उसके आधार पर अभी इसमें पद और भी बढ़ सकते हैं अगर यहाँ पे पुरानी भर्ती और भी तमाम पदों को जोड़ दिया जाए तो। कल भी आप सभी को बताया गया था कि लगभग 12,000 पद देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अभ्यर्थियों का कहना था कि अभी योग्यता का विवाद लटका हुआ है, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया है। दूसरी तरफ पदों की संख्या भी बढ़ गई है। तो मतलब दोनों तरफ से समझा जाए तो एलटी गेट वाले छात्रों के लिए खुशखबरी ये है कि भर्ती का विज्ञापन का इंतजार अब आपका समाप्त होने वाला है और बहुत जल्द आप सभी के सामने बम्पर पदों पर एलटी गेट भर्ती देखने के लिए मिलेगी। कल देर शाम की वीडियो के अंदर भी डिटेल मैंने आपको यही कहा था कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें, ये सोचे बजाय कि भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, क्योंकि कभी भी आपको वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपको नुकसान देखने के लिए मिलेगा। बाकी योग्यता विवाद खत्म होने के संबंध में आप सभी को ऑफिशियल जानकारी भी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम सबसे पहले दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है अक्टूबर से दिसंबर के अंदर आने वाली बम्पर भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। आज के समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिली है कि अक्टूबर से दिसंबर के अंदर बम्पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी और उनके जो विज्ञापन है वो यहां से जारी किए जाएंगे। उसी में सबसे पहले नंबर पे आपको देखने के लिए मिलता है कि अक्टूबर से दिसंबर तक बम्पर भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। देश में नई नियुक्तियों को लेकर परिदृश्य काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है, ऐसा उनका कहना है। मंगलवार को जारी रोजगार परिदृश्य सर्वे के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2022 के मध्य में कंपनियों ने बम्पर नियुक्तियों की योजना बनाई है। इसमें काफ़ी युवाओं को रोजगार देखने के लिए मिलेगा। उसी के संबंध में यहाँ पे भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलती है। स्पष्ट और साफ तौर पे आप सभी को बता दिया जाए कि यहाँ पे जो भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो आईटी कंपनी के अंदर होगी। सैलरी भले ही आपकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसके अंदर जो भर्तियों के विज्ञापन जारी होते हैं वो आप जानते हैं यहाँ पे आप सभी को प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि देश की नई नियुक्तियों को लेकर अगर बात की तो काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है, ऐसा उनका कहना है। नीचे इसके बारे में जानकारी लिखी है कि अक्टूबर दिसंबर 2022 के लिए यहाँ पर लगभग अगर बात की जाए तो 41 देशों के लिए 40,600 नियुक्तियाँ ने राय ली है और इसको लेकर जो आगे की कार्यवाही वो शुरू कर दी जाएगी। इसके संबंध में और भी तमाम जानकारी इस डिटेल के अंदर लिखी है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर जानना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि लगभग 5,000 सीटों के बारे में जानकारी आप सभी को कल देर शाम को आकर भी दी गई थी। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर जब भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला था उस समय 5,000 पदों की जानकारी दी गई थी। फिर कभी 3900 पद बताए गए तो कभी 4500 पद बताए गए। अब ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से इस मामले को लेकर सीरियस तौर पर रखते हुए सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के संबंध में कल डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको दिखाया भी था कि जहां पे छात्रों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। उसी के संबंध में आज के समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायता प्राप्त विद्यालयों के अंदर सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती के पदों को बढ़ाए जाने के लिए शासन आदेश जल्द जारी किए जाने को लेकर मांग की। अभ्यर्थी ने मंगलवार को शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा, बेसिक शिक्षा और भी तमाम यहाँ पर प्रदर्शन देखने के लिए मिला। ऐसे में नीचे लिखा हुआ कि भर्ती को 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की 2 सालों में सेवानिवृत्त से जो पद खाली हुए हैं उन सभी पदों को जोड़कर यहाँ पे कहीं न कहीं पदों को बढ़ाया जाए। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था वो 1894 पदों पर देखने के लिए मिला था, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। लेकिन अभ्यर्थियों के माध्यम से वर्तमान में जितने भी पद खाली हैं उन सभी को जोड़कर एडेड जूनियर भर्ती को किए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन याद रखने योग्य बात यह भी है कि यहाँ पे 2 अलग अलग अभ्यर्थियों के माध्यम से कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं परिणाम को दोबारा से संशोधित करने के लिए। अब जो भी होगा वो तो आप जानते हैं कोर्ट की सुनवाई के बाद देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ अभ्यर्थी परीक्षा और भर्ती को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी कोर्ट भी गए हुए हैं। अब ये जो भी होगा वो आप सभी जानते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद होगा। एक तरफ अभ्यर्थियों ने अपना प्रयास पूरा कर लिया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है
खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर 1.5 साल बाद खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की जो कट ऑफ है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी 2019 के अंतिम परिणाम घोषित होने के 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों कट ऑफ और प्राप्तांक जल्द घोषित करने की तैयारियों में। सूत्रों के अनुसार कट ऑफ और प्राप्तांक जारी करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोग की नियमावली के अनुसार भर्ती परिणाम घोषित होने के साल भर के बाद में उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रखी जाती हैं। कट ऑफ और प्राप्तांक जारी होने के बाद में अभ्यर्थियों की सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपनी उत्तर जो पुस्तिकाएं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है उप मुख्यमंत्री के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के जो आदेश हैं वो दिए गए, ऐसा उन्होंने कहा है। नीचे लिखा हुआ है कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती 2019 की चयनित अभ्यर्थियों को मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री के आवास को लेकर उप मुख्यमंत्री तक नियुक्ति की मांग की गुहार लगाई गई। उसी के संबंध में डिप्टी सीएम के माध्यम से कहा गया कि जल्द जो भर्ती प्रक्रिया वो देखने के लिए मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।